बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी है और ये नर्सरी में आने वाली एक बहुत ही आम सी बीमारी है। ख़ास तौर पे वो नर्सरी जो सर्दियों में तैयार की जाती है उस पर इसका हमला बहुत ज़्यादा होता है। काश्तकार भाई, ये बीमारी नर्सरी में आती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर बीमारी आ गई है तो इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। और वो कौन से काम किए जाएं कि जिससे ये बीमारी हमारी नर्सरी में आए ही ना, इसके बारे में आज आपको कुछ मुफीद टिप्स दे रहे होंगे, जिनके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो आपकी नर्सरी में कभी भी ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी नहीं आएगी। काश कभी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी डैम्पिंग ऑफ जो है वो बहुत ही आम सी बीमारी है और ये नर्सरी में अक्सर व बेशतर नज़र आती है। डैम्पिंग ऑफ का हमला नई निकलने वाली पनीरी के पत्तों पर भी हो सकता है, जड़ों पर भी हो सकता है और तने पर भी हो सकता है। अगर अलामात की बात की जाए तो पौधा ज़मीन से निकलते ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। निकलते ही आपको नज़र आएंगे कि पौधे जो हैं वो मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीमारी का हमला इसके पत्तों पर भी होता है, तने पर भी हो जाता है और जड़ों पर भी होता है। जब तने पर हमला होगा तो आपको भूरे रंग का जो है वो तने का रंग तब्दील हो जाएगा, भूरे से रंग का आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह पत्ते भी आपको भूरे से रंग के नज़र आएंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते निकलते ही गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। काश भी अगर वजूहात की बात की जाए कि कौन सी वजह होती है कि ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी हमारी नर्सरी के अंदर आती है, तो जिस तरीके से आप इस नर्सरी को देख रही हैं, ये हमारे काश्तकार भाई ने बहुत ज़्यादा पानी दिया इसके अंदर। पानी ज़्यादा देने की वजह से आप देखें नमी की वजह से काई लगी हुई है, सब्ज़ ज़मीन का रंग बदल गया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इस काश्तकार ने पानी बहुत ज़्यादा दिया है। दूसरा देखें, आपने इस ज़मीन के अंदर निकास का निज़ाम नहीं है। देखें, हम कहते हैं कि जो पनीरी आपने काश्त करनी है वो बेड्स बना के काश्त करनी है। बेड बनाने का एक मकसद ये होता है, ज़मीन से ऊपर होते हैं बेड। जब आप ज़्यादा पानी देते हो तो जो इजाफी पानी होता है वो खुद ब खुद वो ठहरता ही नहीं बेड के ऊपर, वो सारा का सारा नीचे चला जाता है। थोड़ा सा पानी ऊपर रहता है और वो पानी जज़ब हो जाता है। यानी कि निकासी का निज़ाम बहुत अच्छा होता है नर्सरी के अंदर जब आप बेड पे काश्त करते हैं। लेकिन जब हमारे काश्तकार भाई इस तरीके से काश्त करते हैं कि उन्होंने गहरी नर्सरी बनाई ज़मीन के अंदर, फिर पाइप छोड़ दिया, पानी खुलेआम लगाते रहे, तो फिर इस तरह के मसाइल हो रहे होते हैं जिस तरह से। और ये देखें आप, ये रूढ़ी इसने कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की है, कलर का इस्तेमाल किया है इन्होंने। जब आप इस तरह से गोबर वाली खाद का, कलर का इस्तेमाल करोगे तो फिर इस तरह की बीमारी तो आपको देखने में आएगी। खास कर जब आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो, नमी की वजह से बहुत ज़्यादा ये बीमारी आ रही होती है। जब आप कलर का, गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करोगे तब ये बीमारी आ रही होगी, क्योंकि ये बीमारी या तो ज़मीन के अंदर होती है, ज़मीन में भी फंगस होती है, फफूंदी होती है, ज़मीन से भी बीमारी आ रही होती है। और दूसरा ये कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, फिर पत्ते उनके बहुत ज़्यादा हों, उसी जगह पे अगर आप पनीरी लगाओगे, नर्सरी लगाओगे, तो पत्ते क्योंकि गलना सड़ना शुरू हो रहे होते हैं, उसके ऊपर फंगस की नशोनुमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। आपने वहाँ पनीरी लगा दी, अब फंगस वहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो पनीरी के ऊपर फंगस चली जाएगी और डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आपको नज़र आ रही होगी। काश कभी अगर बचाव की बात की जाए कि किस तरीके से आप अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं डैम्पिंग ऑफ से, तो देखें अगर तो डैम्पिंग आ चुकी है डैम्पिंग ऑफ जैसा कि इस खेत में, तो इन्हें तो चाहिए कि केमिकल का इस्तेमाल करें। थायोफनेट मिथाइल जैसे कि फंजीसाइड मिल रहा होता है, फंगस फफूंदी वाला जहर, फफूंदी मारने वाला जहर। तो थायोफनेट मिथाइल जो है 2 से 3 ग्राम फ़ी लीटर पानी में हल करके जो है इन्हें स्प्रे कर देना चाहिए। यानी एक टैंकी अगर 20 लीटर की है तो 40 से लेके 60 ग्राम जो है थायोफनेट मिथाइल वो टैंकी में डाल के इसको ऊपर स्प्रे कर दें। काश कभी अगर आपने अभी तक नर्सरी तैयार नहीं की और आप नर्सरी लगाने लगे हैं, तो आपने अपनी नर्सरी को बेड्स के ऊपर तैयार करना है और उसके अंदर बिल्कुल भी कलर यानी कि गोबर वाली खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके ऊपर आप भल की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो नहर से निकाली गई मिट्टी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके ऊपर। और दूसरा, आप जो है अपने बेड्स को स्टेरिलाइज़ कर लें।
वो आपने किस तरीके से करना है कि आपने अपने बेड्स के ऊपर कुछ घास फूस डाल लें या फिर जो धान की पराली, चावल की पराली होती है वो डाल लें और उसे आग लगा दें। एक दिन पहले आपने ये काम करना है। अब जब आप आग लगाओगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी बेड्स के ऊपर जरासीम होंगे, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी नुकसानदेह जरासीम होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे और उसकी जो धान की जो पराली होगी उसे आग लग जाएगी, उसकी राख बन जाएगी और सारे जरासीम मर जाएंगे। आपने अगले दिन क्या करना है कि उस जो राख है उसे आप बेड्स की मिट्टी के साथ मिक्स कर दें। इससे आपकी बेड की जो निकासी है पानी की वो भी बेहतर हो जाएगी और सारे के सारे जो है आपका बेड जो है वो स्टेरलाइज हो जाएगा, यानी कि उसके जरासीम भी सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आप नर्सरी बीज कास्ट करोगे, उसके अंदर नर्सरी तैयार करोगे तो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी नहीं आ रही होगी। काश कभी अपनी नर्सरी को बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी की वजह से भी ये बीमारी आ रही होती है। और इस तरीके से अगर आप अपनी नर्सरी को तैयार करेंगे तो उम्मीद है कि डैम्पिंग ऑफ आपकी ज़िंदगी में कभी आपकी नर्सरी के अंदर नहीं आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।